हाँ, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, किसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो उसको आज हम समराइज करेंगे। हमने किया था कि अगर एक बॉडी ए से बी तक जाएगी और बी से सी तक जाएगी, तो जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आया था, ए बी प्लस बी सी। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, ए सी। अब देखिए क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में कंपैरिजन दिखाएंगे। इट इज़ डिफाइंड एज एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय अ बॉडी। जो एक बॉडी एक्चुअल पाथ को कवर करेगी उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन विच टू पॉइंट्स बॉडी मूव्स। ये आपके पास इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ कवर करने के बजाय ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर? स्केलर इज विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन डायरेक्शन। इसमें हमें डायरेक्शन को नहीं देखना होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। मैग्नीट्यूड बोलते हैं वैल्यू को, 20, 30, -10, -20 एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन विच वी विल सी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। और जो हमारा डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो ट्रैवल करेगा ना तो नेगेटिव जाएगा और ना ही कभी ज़ीरो हो सकता, चाहे वो 1 मीटर या 0.5 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे नंबर लाइन के ऊपर ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन साथ ले रहे हैं और अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसकी वैल्यू कितनी लेंगे, -2। बट हम डिस्टेंस के केस में क्या लेंगे, 2, क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखता है। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन को देखेगी। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एंड अवर फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा या तो ग्रेटर होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ है और वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर शॉर्टेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो इक्वल होगा डिस्टेंस के या लेस देन डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको समझने के लिए लेट्स एक हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप 0 आर पे यहाँ थे, हमने 1 आर का डिफरेंस पे 1 आर के डिफरेंस पे देखा कि हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में भी 1 घंटे का फ़र्क है, 0 से ए के बीच में, और ए से बी तक पहुँचने में भी 1 घंटा लगता है, और बी से सी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, 1 आर, एंड सी से डी तक पहुँचने में भी कितना टाइम लगता है, 1 आर, ठीक है। टोटल हमने 0 से डी जाना है तो हमें 4 घंटे लग रहे हैं। तो अगर हम 0 से ए 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट 1 घंटे में भी हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 50 किलोमीटर, एंड इन नेक्स्ट 1 आवर वी ट्रैवल 50 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो एक इसका एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन, कि इसमें इक्वल डिस्टेंस जो है, तुम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो in equal interval of time. Equal interval of time is 1 hour. Time is 1 and distance is 50 kilometer. So what is the definition of uniform motion?
uniform motion when an object moves in straight line and distance covered is when equal distance is traveled in equal interval of time. When an object moves in a straight line and equal distance is traveled in equal interval of time is known as uniform motion. इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल किया और इक्वल ही हमारे पास क्या था, टाइम. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन covers unequal distance in equal interval of time. कि टाइम तो हम इक्वल इंटरवल ले रहे हैं बट डिस्टेंस जो है डिफरेंट ट्रैवल कर रहा है. सपोज पहले घंटे में तो वो 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन जो जिस रोड से वो जा रहा था वहाँ पे क्राउड आ गया तो उसकी जो उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 40. एंड बी से सी में अगर वो मार्केट प्लेस है और भी ज़्यादा क्राउडेड है तो उसकी स्पीड और भी कम हुई तो उसने कितना ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर और यू कैन से 35 किलोमीटर. तो क्या हो रहा है, पहले एक घंटे में तो वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है, नेक्स्ट में 40, नेक्स्ट में 35. तो टाइम तो हम इक्वल इंटरवल ले रहे हैं बट डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल. ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट एग्जांपल हम एनसीईआरटी की बुक से लिया है. ये आपके पास टाइम दिया हुआ है इक्वल इंटरवल में जिसमें हमने 15 मिनट का डिफरेंस लिया है. पहले हम 9:30 AM पे देखेंगे, फिर 9:45, देन 10 AM, 10:15, 10:30, 10:45 एंड देन 11 AM. इसमें हमने देखा कि जो डिस्टेंस है वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो हमेशा कितने का इंक्रीमेंट है, 10 का. तो ये किसका एग्जांपल हो गया, यूनिफॉर्म मोशन. तो जो ऑब्जेक्ट ए ट्रैवल कर रहा है दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. एंड इन द सेकंड केस फॉर ऑब्जेक्ट बी, पहले तो डिस्टेंस ट्रैवल किया 12, देन वो पहुंच गया 19, देन 23, 35, 37. अगर हम इसमें डिफरेंस देखेंगे तो अनइक्वल आएगा. ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्योंकि वो 9:30 पे तो 12 मीटर ट्रैवल किया टोटल और 9:45 पे 19 हो गया. तो इसमें डिफरेंस देखोगे और फिर 10 AM पे उसने 23 ट्रैवल किया तो इंक्रीमेंट निकालोगे, जो इसका इंक्रीमेंट और इसका इंक्रीमेंट होगा वो सेम नहीं होगा. नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग रेट ऑफ मोशन. आपने देखा होगा हम बॉलिंग स्पीड को मेंशन करते हैं कि बॉल जो है वो 143 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है एक घंटे के अंदर, पर आवर मतलब एक घंटे के अंदर कितना ट्रैवल कर रही है, 143. या फिर आपने देखा होगा जो साइन बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी होती है कि 50 किलोमीटर पर आवर मीन्स यू कैन ड्राइव अप टू 50 किलोमीटर इन 1 आवर. तो इसका मतलब क्या होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम के अंदर. ठीक है, तो आपने देखा होगा एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, ट्रक, किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, कोई तो फास्ट मूव कर सकता है, कोई इतना फास्ट मूव नहीं कर सकता. तो वो इसका ये वैरी करेगा कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर. उसके लिए हम क्या मेजर करते हैं, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन. तो इसके लिए हम कौन सी क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी.
फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड हमने किसके लिए यूज की, एन ऑब्जेक्ट कैन मूव डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम, दैट इज नोन एज स्पीड। तो रेट, तो व्हाट इज द definition of speed? Definition of speed is rate at which object moves। rate का मतलब है कि कितने टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट जो है कितना मूव कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्पीड। कितने टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज नोन एज स्पीड। And you have to remember that speed is a scalar quantity, means it depends only upon magnitude and not on direction, and SI unit of speed is, देखो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो हम कुछ और यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। तो इसमें भी आप मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना है, जो हम स्पीड होती है ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, स्पीड अगर ज़्यादा हुई, ठीक है, तो सपोज उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, जैसे ही कार की स्पीड कम होगी वो 35 या 30 पे आ गया, और कम हुई तो वो 25 पे आ गया। तो क्योंकि हम एक कार जो है हमेशा एक कांस्टेंट रोड के ऊपर जो है कांस्टेंट ट्रैफिक नहीं होगी, तो उसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम स्पीड एक इंस्टेंट टाइम पे नहीं निकाल सकते। तो हम कार के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, एवरेज स्पीड। हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि हम हमारी कार की एवरेज स्पीड कितनी थी। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कि हमने अगर टोटल हम ए से सी गए तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, 40 + 30 + 25, और टोटल टाइम कितना लिया। सपोज 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपने लिया 1 आवर, नेक्स्ट यू टेक 30 मिनट एंड नेक्स्ट 15 मिनट। तो आप क्या करोगे, ये टाइम को भी क्या कर लोगे, ऐड। तो ये आपके पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर हम एक एग्जांपल लें तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर 4 सेकंड के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सपोज पहले 4 सेकंड के अंदर वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 16 मीटर, और नेक्स्ट भी वो 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है अगले 2 सेकंड के अंदर। तो आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 16 + 16, और टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड + 2 सेकंड, 4 + 2, दैट इज इक्वल टू 32/6। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। इसकी जो वो लगानी, यूनिट लगानी जरूरी है। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस मीटर में गिवन है और टाइम सेकंड के अंदर गिवन है, तो आपको यहाँ मीटर पर सेकंड लगाना है। अगर डिस्टेंस आपके पास यहाँ किलोमीटर में होता है और टाइम आवर में होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, किलोमीटर पर आवर। जैसे कि हमने पढ़ा रेट ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम रेट ऑफ मोशन को डायरेक्शन के साथ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। As we know that speed is equal to distance upon time, where speed is a scalar quantity and distance is also a scalar quantity, and velocity is equal to, instead of distance
we will write here displacement. And what was speed? Speed was distance upon time. Instead of distance we will write here displacement. As average speed was total distance covered upon total time. ठीक है, तो हमें velocity average भी निकालनी पड़ेगी. वो क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं अपॉन 2. सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, सबसे पहले वो घर से एक ऑब्जेक्ट गया, वो रेस्ट पे था, तो इसने यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकंड है एट पोजीशन A. जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचा तो उसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड. तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इन द सेम वे वेलोसिटी जो है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0, फाइनल वेलोसिटी है 20 अपॉन 2, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की SI यूनिट भी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. एंड स्पीड की भी SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. अब नाउ इट्स अ टाइम फॉर ब्लू बॉक्स क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 102. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम स्पीड की डेफिनेशन लिखेंगे. स्पीड क्या था? डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम, ठीक है. और वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज स्पीड डायरेक्शन इसकी नहीं होती, और इसका क्या है? इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी. देयरफॉर जिसकी डायरेक्शन होगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. और जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज इसकी जैसे हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, इन द सेम वे स्पीड की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. इन द सेम वे वेलोसिटी की भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन. अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज स्पीड के इक्वल कब होगी? हमें पता है जो एवरेज स्पीड होती है, स्पीड एवरेज क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है. और जो हमारे पास वेलोसिटी होती है एवरेज, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. तो इन्होंने कहा है स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कब होगी? जब हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? इक्वल. तब हमारी स्पीड एवरेज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? वेलोसिटी के. व्हेन, सो इसका आंसर क्या है? व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर. आपने देखा होगा जो हमारी गाड़ियों के अंदर एक मीटर होता है, उसके अंदर हमारे पास इस तरह से मीटर होता है, उसके अंदर हमें पता लगता है कि वो गाड़ी जो है वो कितना चली हुई है. तो उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर. जो हमें बताता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. तो ओडोमीटर हमें क्या बताता है? कि वो गाड़ी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर चुकी है. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कैसा पाथ कवर करेगा? इसको समझने के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है. एक एक्सिस के ऊपर मैंने टाइम ले लिया और दूसरी एक्सिस के ऊपर मैंने क्या ले लिया? डिस्टेंस. ये हमारा ओरिजिन है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड,
5 सेकेंड। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज वो 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर ट्रैवल करता है, ठीक है, अगले 1 सेकेंड के अंदर भी वो 1 मीटर और ट्रैवल करेगा। 1 मीटर तो कर चुका है, 1 मीटर और ट्रैवल करेगा, तो ये आएगा पॉइंट। अगले 1 सेकेंड के अंदर 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में वो 1 मीटर और ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये लाइन आएगी वो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो आंसर क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। कि स्पेसशिप से एक सिग्नल ग्राउंड के ऊपर आया और उसने कितना टाइम लिया, 5 मिनट। अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 सेकेंड। उसके बाद कहा गया है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर आपको स्पीड दे रखी है लाइट की और सिग्नल की सेम है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ एंड स्पीड इज 3 × 10⁸, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, स्पीड दैट इज 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम इज 300। सो 3 × 3 इज 9 × 10⁸, 8 जीरोज ये हैं, 2 जीरोज ये होगी, तो हमारे पास कितनी जीरोज होगी, 10। और अगर ये डिस्टेंस है तो इसको हम किस में निकालेंगे, मीटर के अंदर, क्योंकि स्पीड हमारे पास कितनी थी, मीटर। सो द आंसर इज 9 × 10⁻10 मीटर। Thank you for watching my channel. If you like my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the further videos, and please don't forget to like and share.